लेने नहीं दूंगी सांस। कनिका, मम्मा तो हमारी शादी के लिए हाँ बोलने को तैयार ही नहीं हो रही। पहले तो इंटरकास्ट होने की वजह से मुंह बनाए हुए थी, और अब जब से पता चला है कि तुम जॉब करती हो तब से और चिढ़ी बैठी हुई। इंटरकास्ट तो समझ में भी आता है, लेकिन मेरे वर्किंग होने से तुम्हारी मॉम को क्या दिक्कत हो सकती है? देखो यार, हम चाहे जितना लड़का लड़की की इक्वालिटी की बीन बजा ले, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आज भी माओ की अपनी बहुओं से बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रहती है। अरे मेरी माँ ने अपने जीवन का आधा समय यही सोचने में बिता दिया कि उन्हें कैसी बहू चाहिए और वो अपनी बहू को कैसे रखेंगी। मॉम को लगता है कि बहू कैसी भी हो सकती है, बस वर्किंग नहीं हो सकती। कहती हैं नौकरी वाली बहू को अपनी मेहनत से बनाई गृहस्थी नहीं सौंपेंगी, वो सब खराब कर देगी। नौकरी करने वाली लड़कियों को घर परिवार से ज्यादा मतलब नहीं होता, और वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती हैं। तो बहू से चाहती क्या है वो? देखो यार, साफ साफ मेरी बात सुन लो। मैं ऐसी अनरियल एक्सपेक्टेशन के लिए अपनी जॉब बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। और तुम्हारी मम्मी है, तुम्हें समझाना चाहिए ना उनको। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? लेकिन उनकी सोच को बदल पाना मेरे बस में नहीं है। दुनिया में बस बड़ी बुआ ही ऐसी है जिनकी बात मॉम कभी नहीं टालती। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वही मॉम को समझा सकती हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। अगले दिन शालीन बुआ जी को फोन करके सारी बातें समझाता है। तू चिंता क्यों कर रहा है लल्ला, मैं भाभी को समझाऊंगी। पता नहीं कौन से जमाने में जी रही है तेरी माँ। अरे आजकल की छोरियां बड़ी तेज है, घर परिवार नौकरी सब एक साथ संभाल लेती है। अरे भाई, अगर कोई लड़की आगे बढ़ना चाह रही है तो हम होते कौन है उनके पैर पकड़कर पीछे खींचने वाले? हमें तो साथ ही देना चाहिए ना। बस बुआ जी, ऐसी ही सोच की जरूरत है। मम्मी तो जैसे अपनी सोच से उभरना ही नहीं चाहती। अरे बहुत मेहनत करके कनिका इस पोजीशन पर पहुंची है। सालों की मेहनत के बाद प्रमोशन मिला है उसको। कैसे कह दूं कि मुझसे शादी करने के लिए उसे नौकरी छोड़नी होगी? और आप ही बताइए बुआ जी, अगर कोई लड़की होने वाले पति से कहे तुम नौकरी छोड़कर मेरे घर चलकर बर्तन मांजो, तो कितने लोग इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? अरे बेटा, तू ना बिल्कुल बेफिक्र हो जा, मैं सब देख लूंगी। अगले दिन बुआ जी शालीन के घर पहुंच जाती हैं। अरे भाभी, बिल्कुल हद करती हो आप। जवान लड़का है, तुम कुछ सोचती नहीं हो? तुम्हें दिख नहीं रहा उस कनिका के अलावा किसी और से ब्याह नहीं करेगा वो? क्यों हट करके बेटे की दुश्मन बनी हुई हो? जब लड़का लड़की राजी तो तुम्हारे हमारे हाँ करने में ही हमारी है इज्जत। कल को अपनी मर्जी से ब्याह कर ले आया तो क्या कर लोगी तुम? और लड़की ब्याह करके तुम्हारे घर की बहू बनेगी, उसके बाद तुम जैसे चाहो रखना उसे। लड़का भी जीवन भर एहसान मानेगा कि माँ ने उसकी खुशी की खातिर हाँ बोल दिया था। अरे लेकिन जिज्जी, लड़की नौकरी करती है, ऊंचे पद पर है, हमारी एक ना चलने देगी अपने आगे। अरे पहले दिन से जैसे रखोगी ना बहू वैसे ही रहेगी। तुम डोर खींच कर रखना, जब डील ही ना मिलेगी तो उड़ेगी कैसे? अब तुम बस हाँ कर दो और लाने दो शालीन को अपनी पसंद की दुल्हनिया। ननद के समझाने पर राधिका ने शादी के लिए हाँ बोल दी। माँ की हाँ होते ही शालीन और कनिका की शादी हुई, और कनिका शादी करके आ गई शालीन के घर। शादी के बाद, मम्मी जी मुझे मंडे से ऑफिस ज्वाइन करना है, इसलिए सुबह 9 बजे तक मैं निकल जाया करूंगी। चल ठीक है, सोमवार में तो अभी 3 दिन बचे हैं। मैं भी सोच रही थी तुझे घर की जिम्मेदारियां समझा दूं, फिर तुम्हारा घर है, चलाओ अपने हिसाब से। ठीक है मम्मी जी। देख, घर में क्या क्या काम है, कैसे करना है, मैंने तुझे सब समझा दिया है। अब तू अच्छे से सोच विचार कर ले कैसे सब कुछ मैनेज करना है। जीजी कहती है कि आजकल नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत होशियार होती हैं। जब नौकरी कर लेती है तो घर के काम करना कौन सा उनके लिए मुश्किल है। बेटा, फिर मुझे क्या ही दिक्कत होनी थी? मैं तो बस यही चाहती थी ना कि बहू घर संभाले और सबको साथ लेकर चले। अगर तू नौकरी के साथ साथ ये सब कर सकती है तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कनिका अभी तक सास की कही बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही थी। घर गृहस्थी चलाई तो थी नहीं, इसलिए उसे भी अभी समझ में नहीं आ रहा था कि शादी के बाद घर चलाने का मतलब होता क्या है। मंडे की सुबह, अरे यार मेरे तो आज ऑफिस का फर्स्ट डे है, लगता है आज ही बॉस से बातें सुननी पड़ेगी। लेट हो गई मैं तो। कनिका जल्दी जल्दी तैयार होकर अपना पर्स लेकर निकल रही थी कि उसे घर के दरवाजे पर घूरती हुई सास दिखाई देती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे घूर क्यों रहे हो मुझे?
बेटा एक बात हो तो बताओ। सबसे पहली बात तो ये कि अब चौहान परिवार की बहू हो तुम। बहुओं जैसे कपड़े पहनकर ही घर से बाहर जाओगी या क्या आदमियों की तरह पैंट कमीज पहन रखी है, हैं? मम्मी जी, मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करती हूँ और हमेशा से फॉर्मल ही पहन कर जाती हूँ। बेटा फार्मल का मतलब ये नहीं होता कि औरत आदमी बन जाएगी। कल से औरतों की तरह साड़ी पहनकर ऑफिस जाओगी। न मांग में सिंदूर न पैरों में बिछिया। शादी को 5 दिन हुए, पूरे खाली हाथ कर दिए। जाओ जाकर एक एक चूड़ी पहन कर आओ। सास के कहे अनुसार कनिका जल्दी जल्दी सिंदूर और चूड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। बेटा मैंने पहले ही कहा था तू नौकरी कर, लेकिन मेरा घर उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अरे सुबह से एक कप चाय तक तूने बनाकर नहीं पिलाई है? ऐसे नौकरी करने का क्या मतलब है? कल से सुबह जल्दी उठना और खाना नाश्ता बनाने के बाद ही ऑफिस के लिए निकलना। मैं तो बिना खाना बनाए भी कभी समय से तैयार नहीं हो पाती, फिर खाना बनाकर तो मैं हाफ डे से पहले ऑफिस पहुंचने से रही। अरे खड़े खड़े क्या सोच रही है? कुछ बोलेगी नहीं बेटा? हैं? जी मम्मी जी, अभी मैं जाऊं, मुझे लेट हो रहा है। हाँ ठीक है जाओ। शाम के समय बहुत गर्मी है बाहर, मेरा तो सर घूम गया ट्रैफिक में। थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। राधिका अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी सास की आवाज सुनाई देती है। अरे कनिका कहाँ हो भाई? कितनी बार आवाज लगा ली, तुम तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही। मम्मी जी, वो बहुत तेज सर दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर लाइट बंद करके लेट गई थी। अरे भाई यहाँ चाय के इंतजार में बैठे हैं और तुम आते ही लेट गई। पूरा दिन बाहर बिताकर आई हो, अब कम से कम चाय तो बना कर पिला दो। आप बैठिए, मैं अभी बना कर लाई मम्मी जी। बस थोड़ी थकान हो गई थी ना, इसलिए लेट गई। ला बाहर से आने में भी इनको थकान हो गई। अरे भाई ऐसा कौन सा पत्थर तोड़ने का काम है तुम्हारा? सुबह सुबह उठो, मेकअप करो और हिल बजाते हुए पहुंच जाओ एसी वाले ऑफिस में। पूरा दिन बैठकर कंप्यूटर के बटन दबाओ और बैग उठाकर वापस आ जाओ। थकान तो भाई हमें हो गई है, पूरा दिन घर में काम किया है। अब एक कप चाय का भी सुख नहीं मिलेगा क्या बहू के आने से? सास की बातें सुनकर कनिका अपना सा मुंह लेकर चाय बनाने के लिए रसोई की ओर बढ़ जाती है। अरे बहू खाली चाय मत बना कर ले आना। ऐसी सूखी सूखी चाय तो मैं सुबह से 3 बार पी चुकी हूँ। ऐसा कर थोड़े चिप्स पापड़ फ्राई कर लेना। जी ठीक है मम्मी जी। चाय पीने के बाद अरे अब तो फिर से चादर तान के मत पड़ जाना, हाँ? जल्दी से चाय खत्म कर ले, उसके बाद रात के खाने की तैयारी कर ले। ठीक है मम्मी जी, मैं ना सर दर्द की गोली खा कर आती हूँ। सर दर्द तो ऐसे सुना रही है जैसे इसने धूप में खेत जोता हो। जरा सा काम करने को कह दो बहुओं को तो बस हाथ में पैर में सर में दर्द हो जाता है। कनिका सर दर्द की दवा खाकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद अरे बहू क्या बना रही हो? अरे भाई बनाने से पहले एक बार इस बुढ़िया से पूछ ही लिया करो, है बेटा? घर में बड़े बूढ़े होते किस लिए है? मैं दाल बना रही थी मम्मी जी, मैंने सोचा थोड़ा जल्दी भी बन जाएगी और ये हेल्दी भी होती है। बेटा अब अपने राज में दाल से रोटी खिलाएगी तू? देख मुझसे ना ये दाल नहीं खाई जाती। कभी दुख बीमारी की बात और है, नहीं तो हमारे घर में दाल खिचड़ी दलिया कोई नहीं खाता, इसलिए आगे से ये सब मत बनाना। चलो अभी तुम दाल के साथ एक मिक्स वेज और बना लो। और बेटा देख लो, या तो तुम ऑफिस से आकर मशीन लगा लिया करो, हैं? या फिर सुबह जल्दी उठकर लगाओ। ऐसे बाल्टी में भरे कपड़े अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। जी मम्मी जी। सास की जाने के बाद अरे ये मम्मी जी तो मुझे सांस ही नहीं लेने दे रही, पता नहीं मुझे क्या समझ कर रखा है इन्होंने। अब तो राधिका ने ये रोज का काम बना लिया था। वो घड़ी में 6 बजने का इंतजार करती कि कब कनिका आए और आकर उसको चाय बनाकर पिलाए। कनिका बेचारी ऑफिस से आकर जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करती और फिर घर के कामों में जुट जाती। राधिका एक के बाद एक काम उसे देती जाती और बेचारी कनिका उफ किए बिना ही सब काम निपटाती जाती। कनिका, अरे बेटा अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? देखो बादल हो रहे हैं, कपड़े अंदर ले लो। राधिका कनिका को आवाज लगाते हुए उसके कमरे में जाती है और देखती है कि कनिका लैपटॉप लिए उस पर कुछ काम कर रही है।
अरे बहू, पूरा दिन तो तू इस लैपटॉप के साथ गुजारती है। घर आकर तो कम से कम इस लैपटॉप में गर्दन मत घुसाया कर। थोड़ा घर गृहस्थी पर ध्यान दे बेटा। मम्मी जी, मुझे एक ज़रूरी रिपोर्ट मेल करनी है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ भाई, तुम तो बहुत हाई फाई नौकरी करने वाली हो ना। तुम्हारे पास तो सारे काम जरूरी ही होते हैं। फालतू तो घर में हम हैं और घर के काम है। कुछ देर बाद जब कनिका मेल करके अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि सास का मुंह बना हुआ है। कनिका, कल तुम्हारी बड़ी ताई जी आ रही है। ऐसा है बेटा, कल की छुट्टी कर लो। अरे मम्मी जी, ऐसे अचानक से कैसे छुट्टी कर लूंगी? मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है। बेटा, शादी के बाद रिश्तों को संभालना सबसे जरूरी काम होता है। रिश्ते गए ना तो इंसान खोखला हो जाता है। और हमारा क्या है, हम आज है कल नहीं। 4 रिश्तेदारों से बनाकर रखना नहीं सीखोगी तो कैसे गृहस्थी चलाओगी? मैंने कह दिया सो कह दिया, तुम कल छुट्टी कर रही हो। बड़े बुजुर्ग घर पर आए तो बहुएं सेवा करती ही अच्छी लगती है। अब बुढ़ापे में मुझसे इतनी भाग दौड़ नहीं होती बेटा। मैं कोशिश करती हूँ ना मम्मी जी, लेकिन आप प्लीज़ आगे से संडे को बुलाया करो, जिससे भी बुलाना हो। मैं नौकरी करती हूँ, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। सास के कहने पर कनिका अगले दिन की छुट्टी कर लेती है, जिसके कारण उसे बॉस से अच्छी खासी झाड़ खाने को मिलती है। लगता है इस तरह से काम नहीं चलेगा। मम्मी जी तो इस कदर पर मुझ पर हावी होती जा रही है, जैसे मैं ऑफिस में काम करने नहीं, खो खो खेलने जाती हूँ। अरे वो मेरी नौकरी को नौकरी समझने को ही तैयार नहीं है। लेकिन अब बस, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन जैसे ही शालीन ऑफिस से घर आता है, कनिका उसके कमरे में आ जाती है। क्या है ये? ऑफिस से आते ही लग गए मोबाइल में नजरें गड़ाए। अरे दिन भर बस सोफा तोड़ते रहते हो, कोई काम नहीं है क्या? ये कैसे बात कर रही हो तुम? मैं दिन भर क्या घर में रहता हूँ जो सोफा तोड़ूंगा? अभी 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे ऑफिस से आए हुए। तो ऑफिस जाकर क्या पत्थर तोड़ते हो जो ऑफिस का एहसान जता रहे हो? कौन सी थकान होती है ऑफिस में? बस कंप्यूटर के बटन ही तो दबाते हो वहाँ। जाओ, जाकर चाय बना कर लाओ। 1 कप अपनी मम्मी को भी दे देना। और हाँ, अदरक कूट कर डालना। मैं वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ। अरे ठीक है ना यार, कलेश मत करो प्लीज। अभी थका हारा घर आया हूँ और तुम मेरे पीछे पड़ गई। चाय बनाने के बाद शालीन लैपटॉप लेकर बैठा होता है। तभी कनिका जाकर उसका लैपटॉप बंद कर देती है। जब देखो लैपटॉप लेकर बैठ जाते हो। अरे इस घर में कोई काम दिखाई नहीं देता क्या तुमको? जब देखो टीवी, लैपटॉप, मोबाइल। शादी के बाद ये सब नहीं चलता। चलो घर गृहस्थी देखो। अरे यार क्या है ये? हैं? मैं ऑफिस का इम्पोर्टेंट मेल कर रहा था, तुमने जाकर मेरा लैपटॉप बंद कर दिया। ये क्या तरीका होता है कनिका? नौकरी तुम अकेले नहीं करते हो। अरे मम्मी जी ने कहा है कि घर आने के बाद लैपटॉप में टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़कर आया करो। घर के अपने भी 36 काम होते हैं, उन्हें कौन देखेगा? इसलिए अब से घर आकर नो लैपटॉप, नो मोबाइल। अच्छा, कहो तो मैं नौकरी छोड़ दूं? वो तो तुम अपनी मम्मी से पूछो, क्योंकि ये सारी बातें तो मुझे मम्मी जी ने ही सिखाई है ना मम्मी जी? अरे बहुत दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हारी बात अलग है, शालीन की बात अलग। उसे घर में काम ही क्या है? ऑफिस का काम कर रहा है, करने दो ना। उसका जरूरी काम होगा कुछ। तो मैं कौन सा लैपटॉप में गेम खेलती हूँ मम्मी जी? मैं भी तो काम ही करती हूँ। खैर ये सब छोड़ो, कल मम्मी जी की सहेली आ रही है तो तुम छुट्टी कर लेना। अरे अब ये क्या नया सियापा है? मम्मी की सहेली है, मम्मी देख लेंगी ना, मैं छुट्टी क्यों करूं? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। शादी के बाद अगर घर में कोई मेहमान आए तो उसको अटेंड करने के लिए घर में सबका होना जरूरी होता है। ये कौन सा तरीका हुआ कि मेहमान आकर घर में बैठे और हम सब ऑफिस चले जाए? मेहमान क्या यहाँ आकर दीवारें ताकेंगी? कनिका के बार बार कहने पर आखिर में शालीन अगले दिन की छुट्टी कर लेता है। सास की सहेलियां आने के बाद। अरे तुम यहाँ कमरे में बैठकर क्या कर रहे हो? मेहमान वहां बाहर बैठे हुए हैं ना, और तुम यहाँ बैठे हो। अरे लेकिन मैं मम्मी की सहेलियों के साथ बैठकर क्या करूंगा? क्या करने का क्या मतलब है? वहां बैठो, उनके साथ गप्पे मारो। और क्या करते हैं मेहमानों के साथ बैठकर? कनिका, मुझे लगता है तुम ना पहले वाली कनिका नहीं रही। पता नहीं कैसी बातें करने लगी हो आजकल। तुम ऐसी तो कभी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम शालीन। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ये सब जो मैंने सीखा है ना, वो सब तुम्हारे घर आकर तुम्हारी मम्मी से सीखा है। इसलिए जो तुम्हारी मम्मी मुझे सिखा रही है ना, वो तुम्हें तो आना ही चाहिए। क्यों, कुछ गलत कहा क्या? कनिका शालीन को हाथ पकड़कर सोफे पर सास की सहेलियों के बीच बिठाकर रसोई में चली जाती है।
कुछ देर तक राधिका और उसकी सहेलियां आपस में बात करती रहती हैं और शालीन सोफे पर बैठा हुआ उनके चेहरे देखता रहता है। कुछ देर बाद, अरे ये शालीन को यहाँ किस लिए बिठा कर गई है तू? वो वहाँ क्या करेगा? अरे मम्मी जी, आपकी सहेलियों से मिलने के लिए ही तो मैंने आज शालीन की छुट्टी करवाई है। और फिर वो अपने कमरे में बैठे रहे तो छुट्टी का क्या फायदा हुआ? मेहमानों के साथ तो इन्हें बैठना ही चाहिए। ये किसी से जान पहचान नहीं बढ़ाएंगे तो कल को ये सारी रिश्तेदारियां कौन निभाएगा? ऐसे कैसे चलेगा बताओ तो मम्मी जी। अरे लेकिन मेरी सहेली से रिश्तेदारी बढ़ाकर ये करेगा भी क्या? इसका क्या काम है यहाँ औरतों में? मम्मी, आपको अभी तक समझ में नहीं आया? ये मेरे साथ वही कर रही है जो आप इसके साथ करते हो। घर पर कोई भी मेहमान आए, आप इसकी छुट्टी करा लेते हो और ले जाकर इसको मेहमानों के बीच में बिठा देते हो। अरे ये भी क्या करेगी उनके बीच में बैठकर? अब आपकी सहेलियां आ रही थी तो उनका चाय नाश्ता तो मम्मी आप भी बना सकते थे, लेकिन आपने इसकी छुट्टी करा दी। आपने इसकी छुट्टी कराई तो इसने मेरी भी छुट्टी करवा दी, क्योंकि मेहमान उसके अकेले के तो है नहीं, मेरे भी तो हैं। कायदे से तो मुझे भी मिलना चाहिए उनसे। और आपकी हम उम्र सहेलियों के साथ मम्मी आप बैठी हुई अच्छी लगती हो, ना कि कनिका। उसका या मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। देख रही हूँ तेरी बीवी के तरीके में। नौकरी करने वाली औरतें क्या घर के काम नहीं करती हैं? मेहमानों की देखभाल नहीं करती हैं? इससे 2 दिन छुट्टी करने के लिए क्या कह दिया? ये तुझे हिमायती बनाकर यहाँ ले आई। ऑफिस से आ जाए, चाय बनाने को कह दो तो इसका मुंह टेढ़ा हो जाए। एक कप चाय बनाने में कितनी मेहनत लगती है तू ही बता जरा। देख रही हूँ चाय भी ना ये रोज आजकल तुझसे ही बनवा रही है। इतना भी लिहाज नहीं कि इसका पति थका हारा आया है, उससे 1 कप चाय ही बना कर दे दे। अच्छा, ये ऑफिस में काम करके आते हैं तो थक जाते हैं, इसलिए घर आकर आराम करते हैं। लेकिन मैं ऑफिस में काम करके आती हूँ तो कौन सा पहाड़ तोड़ कर आती हूँ? मैं तो 10 मिनट भी आराम कर लूँ तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है मम्मी जी। आपके बेटे ने 2-4 दिन चाय बनाई तो आपको तकलीफ हो गई। मैं ऑफिस से आकर पूरा काम करती हूँ, उसके बाद भी आप कभी मुझसे खुश नहीं रहती। रोज शाम को आपके पास शिकायतों की लंबी लिस्ट तैयार होती है। कनिका बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। आपको समझने की जरूरत है कि ये ऑफिस में भी 8 घंटे काम करके ही आती है। अरे थोड़ा सा तो उसको भी आराम मिलना चाहिए कि नहीं? और आपसे भी किसने कहा है कि आप अकेले पूरे घर का काम करो? अरे हम 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, आराम से कोई मेड लगा लो, आप भी पूरा दिन आराम करो। बेटे के कहने पर राधिका ने घर के कामों के लिए एक मेड तो जरूर लगा ली थी, लेकिन सास तो वही होती है ना जो सांस ना लेने दे। तो भैया राधिका ने ना सुधरना था और ना वो सुधरी। अभी भी अगर वो बहू को आराम करते देख ले तो न जाने कहाँ से उसे नए नए काम याद आने लगते हैं और फिर वो चिल्लाने लगती है, कनिका बहू जरा इधर तो आना।